नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात करेंगे ऑक्सीजन की बढ़ती कमी पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार रात में मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक सुनवाई में कहा कि सबसे अहम बात यह है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि स्टील और पेट्रोलियम इंडस्ट्री की ऑक्सीजन को रोककर इसे कोविड-19 के मरीजों को क्यों नहीं दिया गया। कोर्ट यह बात मैक्स अस्पताल की ओर से दायर अति आवश्यक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा। इस याचिका में कहा गया था कि मैक्स अस्पताल में कोविड-19 से संक्रमण गंभीर मरीजों से को ऑक्सीजन नहीं बची है। सुनवाई की शुरुआत में ही कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि पेट्रोलियम और स्टील इंडस्ट्री की ऑक्सीजन सप्लाई रोककर सरकार को इसे अपने हाथों में ले लेना चाहिए, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि हालात कितने ज्यादा गंभीर बने हैं। कोर्ट ने कहा, अगर टाटा अपनी ऑक्सीजन को डायरेक्ट कर सकते हैं तो अन्य क्यों नहीं कर सकते। ये लालच की इंतहा है। जरूरत है तो स्टील और पेट्रोलियम इंडस्ट्री की ऑक्सीजन पर रोक लगाई जाए। ये सरकार आसपास की सच्चाई से इतनी बेखबर कैसे हो सकती है। हम हैरान हैं और हताश हैं कि सरकार मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी अहम जरूरत को लेकर सचेत नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के ये भरोसा दिलाया कि दिल्ली को मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा जो 350 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन की गई है, वो दिल्ली को दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट को सूचना दी गई कि देश दिन भर के लिए मैक्स के अस्पताल को जरूरी ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। जस्टिस विपन और रेखा पाली की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इस विशेष सुनवाई के लिए बेंच बुधवार रात 8 बजे बैठी। देश में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राज्यों को भरोसा दिलाया कि मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बिना रुकावट के की जाए। इसके साथ ही दवा बनाने वाली कंपनियों ने भी सरकार को बताया कि वो एंटी वायरस ड्रग रेमडेसिविर के उत्पादन को 36 लाख वायल दवा को छोटी शीशी से बढ़ाकर 1 करोड़ वायल प्रति माह करेगी। सीताराम ने कहा कि सरकार को उपाय कर रही है। इसमें मेडिकल ऑक्सीजन का आयात करना, ऑक्सीजन भरने वाले स्टेशनों पर लगातार काम करना और नाइट्रोजन ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होने वाले कंटेनरों को ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल करना शामिल है। मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री ने राज्यों को बिना किसी बाधा के ऑक्सीजन की आपूर्ति का भरोसा दिलाया। ये बात वित्त मंत्री ने 150 इंडस्ट्री के नेताओं, सीईओ की ओर से आयोजित एक वर्चुअल मुलाकात के बाद कही। इसके अलावा अब बात की जाए तो फिक्की से हुई बैठक के बाद उन्होंने कहा कि विशेष रूप से गठित परिस्थितियों से जूझ रहे 12 राज्यों के लिए हमने मैप बनाया। वित्त मंत्री ने रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने को लेकर सरकार की कोशिश की भी चर्चा की, जैसे नई क्षमताओं के लिए तेजी से मंजूरी देना, दवा के निर्यात पर रोक लगाना, वो यूनिट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत इसका निर्यात करती है। उन्होंने ये भी दवा घरेलू बाजार में बेचने के लिए कहा गया। सीताराम ने बताया कि रेमडेसिविर बनाने वाले CIA के सदस्य ने कहा है कि प्रति माह 70 लाख से ज्यादा शीशियों के लक्ष्य को पार करने के लिए काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि हर महीने 1 करोड़ शीशियों के उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंच सके। अब देखना होगा कि ये बातें सच में कब तक तब्दील होती है। अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे देखा जा रहा है कि लोग ऑक्सीजन के लिए सड़कों पर कैसे जमा है, कैसे बुरा हालत है और कैसे लोगों की ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मौत हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम हर चीज में अव्वल हैं, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी हैं। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।